अभी हम कंटिन्यू करेंगे मेगा स्पोरेंजियोजेनेसिस से। हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें स्टडी किया कि आपका जो मेगा स्पोरेंजियोजेनेसिस है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर कैसे फॉर्म हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हमने ये देखा डिटेल में कि ये आपका एनाट्रोपस के बारे में देखा कि एनाट्रोपस में कौन कौन से लेयर रहते हैं, और आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, इसके बारे में पढ़ा। और इसका जो जो इंड रहता है, दो, एक रहता है आपका माइक्रोपाइल इंड है, और ये आपका जो चेलेजल इंड है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम ये डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो माइक्रोपाइल इंड और चेलेजल इंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इसी के ही अंदर हमारा जो भी डिवीज़न है, ये हमको ये दोनों इंड के बेसिस पे ही ये जो आपका डिवीज़न है, आपका जो न्यूक्लियस का है और मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर देखना है। नाउ हमको इसमें पढ़ना है मेगा स्पोरेंजियोजेनेसिस। तो हमने जैसे बताया कि ये जो डायग्राम है, ये जो हमारा ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि माइक्रोपाइल इंड और नीचे क्या है, चेलेजल इंड है। माइक्रोपाइल इंड हम लोग दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये क्या है, ये बाहर से हमको पता है कि आपका क्या है, ट्यूगमेंट से घिरा हुआ है, और अंदर में क्या है आपका म्यूसिलस। तो ये जो है आपका मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन इसी न्यूसिलस के अंदर से ही होता है। ठीक है, इसमें से एक सेल कोई भी ये क्या है, एज अ मेगास्पोर मदर सेल जैसा वर्क करेगा। नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि मेगा स्पोरेंजियोजेनेसिस। अब हमको पढ़ना है कि हमने जैसे बोला कि एक ही से बन रहा है, सिंगल से बन रहा है, तो ये सिंगल स्पोर आपका जो है सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल कहलाता है, एमएमसी। जो कि हमको मिलेगा कहाँ से, ये आएगा कहाँ से, ये आपको आपका यही माइक्रोपाइल इंड से ये हमको मिलता है। ठीक है, ये जो मतलब माइक्रोपाइल इंड के साइड में जो मेगा स्पोर मदर सेल रहेगा, वो एज अ मदर सेल जैसे काम करेगा, वो सिंगल हैप्लॉइड मदर सेल जैसा ये काम करेगा। अब जो भी डिवीज़न होगा मेगास्पोर का, ये यही सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर ही डिवाइड होगा और मेगास्पोरेंजियोजेनेसिस का काम करेगा। नाउ सबसे पहले हमको पता है कि ये जो सिंगल सेल रहता है, सिंगल सेल में ही क्या है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हमको मिला कहाँ से, न्यूसिलस से मिला है, और इसमें क्या है, हम मेगास्पोर मिला हमको, और ये क्या है आपका, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है ना। हमको पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल अभी क्या है, ये हैप्लॉइड है, इसी में ही डिवीज़न होगा, और ये क्या होगा आपका आगे जो भी सेल्स है, आपके जो एट न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ये आपका इसका फॉर्मेशन करेगा। अब सबसे पहले हमको देखना है कि मेगास्पोर में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, आपका म्योसिस डिवीज़न होगा, और म्योसिस डिवीज़न करके ये आपका 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक ये मेगास्पोर आया। अब ये मेगास्पोर हम लोग को देखना है कि डायड है, डायड में फिर ये म्योसिस डिवीज़न होगा, म्योसिस डिवीज़न होके ये आपका 4 आपके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। 1 2 3, ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन किया। लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये जो फोर्स में जो 4 आपके जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें से क्या हो जाता है, ये जो 3 है ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, है ना, मतलब डीएक्टिव हो जाते हैं मान लो, और सिर्फ ये लास्ट ये क्या रहता है आपका एक्टिव रहता है। ओके, ओनली द लास्ट वन इज एक्टिव हियर, बाकी डीजेनरेट हो जाएंगे। अब इसी के ही बारे में हम लोग को पढ़ना है कि ये जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है, उसको हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, अब हमको पता है कि हमने जैसे भी बताया कि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही जो है मेगास्पोर वो फंक्शनल रहेगा, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। तो ये जो सिंगल आपका जो है मेथड ऑफ इसी मेगास्पोर से ही क्या होगा आपका पूरा का पूरा सेल का फॉर्मेशन होगा, और जिससे सिंगल मेगास्पोर से जो ये जितना फॉर्मेशन हो रहा है,
उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक स्पोर से बन रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा उसमें जो ये मेगास्पोर सिंगल जो सर्वाइविंग सेल है, ये जो सिंगल सर्वाइविंग सेल यहाँ बचा है, इसमें क्या होगा, अब ये सिंगल सर्वाइविंग सेल में कैरियोकाइनेसिस होगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इसमें अब क्या होगा, आपका माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न का मतलब क्या होगा, इसमें सिंगल डॉटर सेल टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सिंगल सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये जो आपका सर्वाइविंग सेल है ये यहाँ डिवाइड हो गया टू माइटोटिक डिवीज़न में, ठीक है, टू डॉटर सेल में, फिर टू में डिवाइड हो गया, इसका हो गया सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में 4 सेल्स बन गया, थर्ड माइटोटिक डिवीज़न में 4 से क्या हो गया, टोटल 8 सेल्स बन गए। तो हम लोग यहाँ टोटल हमारे पास कितने आएगा, 3 माइटोटिक डिवीज़न हुए और हमारे पास 8 आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स बन गए। सब में देख रहे हैं आप, सब में क्या है, न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है। नाउ अब ये क्या है, जो 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स है, मैं यहाँ आपको बताना भूल गई कि ये जो सेल है, ये वाला जो सेल था, जब हमने बताया कि जो सर्वाइविंग सेल है, जो एक्टिव सेल है, उसमें क्या है, डिवीज़न हो रहा, माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और 2 सेल्स क्या है, अपोजिट पोल्स की तरफ ये अट्रैक्ट होके अपना पोजीशन ले लेंगे, उसके बाद ये डिवीज़न स्टार्ट होगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ जो हमने बना लिया कि 8 आपके न्यूक्लिएटेड सेल, अभी 8 न्यूक्लिएटेड सेल अरेंज कैसे होते ये देखना है। इसमें से क्या है, इसमें से जो 3 सेल्स है, 3 सेल्स ऊपर में आ जाएंगे, ठीक है, एक पोल में, और 3 जो सेल्स अपोजिट पोल में अरेंज हो जाएंगे और 2 है आपके सेंट्रल में। तो जो 2 है, जो सेंट्रल है वो आपके न्यूक्लियाई सेल ही है, सेंट्रल सेल है। 3 नीचे वाले को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ऊपर वाले के 2 को बोलते हैं हम लोग सिनर्जिट। ये जो 2 है ये है आपके सिनर्जिट, जो लास्ट वाले 2 हैं दिस इज कॉल्ड सिनर्जिट, और जो बीच में है उसको बोलते हैं एग एपरेटस, जो बीच में है वो है आपका एग एपरेटस, ठीक है। तो सिनर्जिट का सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है कि ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ये पॉलन आ रहे हैं, उसको डायरेक्शन शो करने का ये काम करता है, ठीक है, उसको डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है। अब सेंट्रल में है आपका न्यूक्लियाई और लास्ट में बोले एंटीपोडल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी को ही डायग्राम को हम लोग अच्छे से देखना है कि बन कैसे रहा है, और इसी से ही क्या है आगे जो फॉर्मेशन होगा आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। हमने देखा पढ़ा कि ये क्या है, 4 न्यूक्लिएटेड से 8 न्यूक्लिएटेड में हो गए। और आपका इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आपके सेल बन रहे हैं, इसमें क्या है आपका धीरे धीरे क्या और डेवलपमेंट हो रहा है और लास्ट में यही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें से जो 6 आपके जो सेल्स रहेंगे, ये जो बता ये वाला में ऊपर नीचे वाले जो सेल है इसमें क्या रहेगा, ये वाले सेल में क्या रहेगा आपका क्या बोलते हैं, सेल वॉल रहेगा, बीच वाले में सेल वॉल नहीं रहेगा। अब हमको क्या है, लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग, ये 8 न्यूक्लिएटेड रहते हैं लेकिन 7 सेल रहते हैं। अब इसके बाद इसमें देखना है कि जो आपका एग एपरेटस है और आपका जो, अब हमने क्या बताया कि जैसे कि क्या था, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा यहाँ से, और ये जो बन रहा पूरा अभी यहाँ पर तो बन रहा मेनली एम्ब्रियो सैक बन रहा फीमेल गेमेटोफाइट में। हमने बताया कि यही जो ये वाला जो डायग्राम था, अब हमने इसे अपसाइड डाउन किया तो ये क्या है, माइक्रोपाइलिड यहाँ आ गया, आपका सिनर्जिट नीचे, सिनर्जिट के नीचे फिलीफॉर्म है, जैसे हमने बताया फिलीफॉर्म क्या कर रहा है, सिनर्जिट और फिलीफॉर्म क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को गाइडिंग का काम कर रहे हैं। ऊपर में एक एग है और ये वाले चेलेजल लिंड में आपको क्या है, 3 एंटीपोडल बन रहे हैं और बीच में 2 क्या है आपके पोलर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है। अब इसी में ही जो भी पॉलन ग्रेन आता है वो आके ये इसी में फ्यूज़ होता है और फ्यूज़ होके आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या है, ये जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ये 8 न्यूक्लिएटेड और आपका क्या है 7 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो 7 सेल बोल रहे हैं ये आगे समझ में आएगा कि जो 2 सेंट्रल आपका जो सेल बने हैं पोलर न्यूक्लियाई,
वो आगे एंडोस्पर्म बनता है, इसलिए वो सेल 7 सेल वाले इसमें एक वो डेफिनेशन या एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनेशन मेनली हमको पता है यही तो मेन मैकेनिज़्म है कि आपका जो भी पॉलिन ग्रेन फ्लावर के पास, स्टिग्मा के पास, पिस्टल के पास आ कैसे रहा है और उसका मैकेनिज़्म क्या है, प्रोसेस क्या है, वही क्या है, पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमको इसको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ना है। और उसके बाद पॉलिनेशन से ही हमको मेनली क्या है आपका जो कैसे सिंपल है, ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। आप यहाँ तक कवर कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।